हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका टाइम स्क्वायर शो पे। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, डाउट है, जो कहना कह दीजिए। एक सवाल है, ठीक है? क्या है समझाते, एक एक करके समझते हैं। सवाल क्या है? रिकॉर्डिंग में सही है ना? जब बात गाड़ी तेज हो रही है। ये डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। हाँ, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। तो ये हो गया हमारा राइबोज शुगर, ये हो गया मेरा नाइट्रोजिनस बेस, और उसमें कौन है? थायामीन। ये भी एक राइबोज शुगर, और ये हो गया एडेनिन। बताना है कि क्वेश्चन पहला है कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं राजा? तो आइए देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और न्यूक्लियोसाइड में होता है शुगर। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? शुगर। शुगर देखिए, शुगर देखिए यहाँ पे भी है शुगर, ये रहा शुगर, ये रहा। कैसा शुगर होना चाहिए? पेंटोज। तो 5 कार्बन का है। यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का शुगर है, तो शुगर है। नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पे कौन सा है? थाइमिन। यहाँ पे कौन सा है? एडेनिन। और क्या होना चाहिए? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 चीज़ होना चाहिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं मार्क का नीट यार, यहाँ एक भी कर पड़ा नहीं है साफ करने को। दूसरा बोल रहा है 5 डैश इंड का कहानी बताना है। तो फर्स्ट डैश इंड ये है, फिर सेकंड डैश ये है, थर्ड 4 डैश 5 डैश। तो 5 डैश इंड जो होता है ना यहाँ पे, ये इसका 5 डैश इंड फ्री है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड का। और यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला बात फ्री हो गया कि 5 डैश इंड पे क्या जुड़ा रहता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड एट ए, हल्ला कोई नहीं करेगा। उसके बाद बोल रहा है नाइट्रोजिनस बेस एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या होता है ना? नाइट्रोजिनस बेस, जैसे यहाँ थाइमिन है और यहाँ पे एडेनिन है। तो थाइमिन या एडेनिन जिस बॉन्ड से, ये वाला जिस बॉन्ड से पेंटोज शुगर से जुड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जो नाइट्रोजन है और यहाँ पे कौन सा? कार्बन C1 और इसका नाइट्रोजन, ये आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ा है उसी को क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आखिरी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये भी हो गया। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होता है? पहले वाले का तीसरा पोजीशन और दूसरे वाले का 5वां पोजीशन, क्योंकि 5वें पे क्या रहता है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट यहाँ पे है ना, पहले वाले शुगर का तीसरा और आखिरी वाले, मतलब जो उसके नीचे होगा उसका 5वां। 5वें शुगर के बीच में, या इस 5वें शुगर का फॉस्फेट होगा और इसके ऑक्सीजन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? मतलब एक बॉन्ड यहाँ बनता है और एक बॉन्ड यहाँ बनता है, तो इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्योंकि अल्कोहल और एसिड के बीच में, इसको भी बोलते हैं एस्टर। और दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। ये हो गया। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद तो एक थोड़ा सा और बता देंगे। मेरा दिल। आइए इस दूसरे सवाल को डिस्कस करते हैं। ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आ जाता है बोर्ड्स में, CBSE में भी आया हुआ है, 3 बार 2 बार तो आया हुआ है। ये तो जैक का ये सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बेस्ड पेपर से सवाल है। NCERT का ये डेटा उठाए हुए हैं, NCERT का एज छाप दिया है। अब इसमें समझते हैं हम लोग, समझाते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे पहले वो बोला एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बनाइए। तो हम लोग सीधा चले गए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास। सवाल क्या था? सवाल कह रहा है ए राजा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाओ ना। तो हम लोग आ गए ना, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास आ गया। तो इसके पास 3 मुख्य रीजन होता है। एक प्रमोटर होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद होता है टर्मिनेटर। समझे राजा? तो हम लोग बनाए पहले DNA। तो एक हो गया DNA बनाए, ठीक है? अब ध्यान से देखते हैं। एक 5 to 3 स्ट्रैंड होता है, तो दूसरा क्या होता है? 3 to 5 होता है। अब ये एरो क्यों दिया हुआ है, इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। इतना तो पता है ना, एक 5 से 3 होता है, तो एक 3 से 5 होता है, उल्टा होता है, ठीक है? अच्छा, ये जो डब्बा दिख रहा है इसको कहते हैं प्रमोटर, ठीक? उसके लास्ट में एक डब्बा बनाइए, या फिर दिया हुआ है उसमें टर्मिनेटर कहते हैं। बीच के बाद कोई स्ट्रक्चरल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है समझाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रमोटर से। तो ये आखिरी का सवाल भी पूछ रहा है, फंक्शन बताना है प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में। सबसे पहली बात ये तो समझ में आ गया, 3 पार्ट होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर। तो एक बात याद रखिएगा, एक एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज। यही वो एंजाइम है जो क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का रियल मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन बोले तो मुंबई, DNA to mRNA। और ये बनेगा कैसे? एंजाइम तो चाहिए ना। तो वो एंजाइम कौन सा है? RNA पॉलीमरेज। ये RNA पॉलीमरेज कहाँ जाके बाइंड करता है? प्रोमोटर्स पे। कहाँ पे बाइंड करेगा? टक 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 टक। तो प्रोमोटर्स पे बाइंड करेगा। जैसे प्रोमोटर्स पे बाइंड करेगा, यहाँ से एक सिग्नल निकलेगा, और उस सिग्नल के कारण क्या होता है? फिर ये प्रोमोटर के थ्रू यहाँ से फिर ऐसे करके इधर की तरफ ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाता है।
बात समझ में आया? तो वही शुरू से देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पहले पूछा है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होगा? आरएनए पॉलीमरेज किधर से किधर वर्क करता है? 5 to 3', यानी डायरेक्शन क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन का? इसका आंसर क्या जाएगा? 5' to 3'। ठीक है, हो गया। दूसरा बोल रहा है पोलैरिटी ऑफ 2 स्ट्रैंड इन्वॉल्व। तो दोनों स्ट्रैंड का पोलैरिटी पूछ रहा है। तो एक 3 से 5 जाता है, तो एक 5 से 3 होता है, यानी एक होगा 3 से 3' to 5' और एक होगा 5' to 3'। ठीक है। तीसरा बोल रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में बताया। तो टेम्पलेट का मतलब होता है जिसमें खांचा बना रहेगा, जिसका कॉपी किया जाएगा। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है? ये वाला। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान से देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज वर्क कहाँ से करेगा, किस में करेगा? 5 to 3। तो 5 to 3 कॉम्प्लीमेंट्री किसका है? 3 to 5 का। वो बनाएगा यहाँ से, इसको बनाएगा ऐसे करके, यहाँ से यहाँ ऐसे करके बनाता चलेगा ऐसे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री किसका आएगा? 3 to 5 वाला, यानी ऊपर वाला का। तो जिसमें आरएनए बनेगा, जिसमें एमआरएनए बनेगा, उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज वर्क कैसे किया? 5 to 3'। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड किधर से किधर होगा? टेम्पलेट किधर से किधर होगा? 3' to 5' वाला। तो कौन सा हो जाएगा? 3' to 5' वाला, यही होगा ना ऊपर वाला, इसलिए इसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये एरो हटा दो यार। अब अगर ऊपर वाला टेम्पलेट हो गया तो नीचे वाले को कहते हैं, उसके अपोजिट वाले को बोलते हैं कोडिंग। ठीक है। और कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन सेम होता है। तो 5 to 3, तो कोडिंग भी कहाँ से कहाँ होता है? 5 to 3, और काम भी ऐसे ही चलता है। और बीच का जो पार्ट, यानी ये वाला प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो डीएनए का पार्ट होगा ना, जिसका कॉपी किया जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा है टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन यानी कि टर्मिनेटर है, तो टर्मिनेटर के पास अपना एक जीन होगा यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहा जाता है टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन में क्या होता है? यहाँ पे टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन कैसे होता है? रो फैक्टर सिग्मा, रो फैक्टर आकर के यहाँ पे जुड़ता है और एमआरएनए फिर बाहर निकल जाता है और टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है। तो और लास्ट में क्या? तो टर्मिनेशन जीन का मेन काम क्या होता है? यहाँ पे रिमूवल होता है, यानी टर्मिनेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ एमआरएनए, या फिर टर्मिनेशन ऑफ ये आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब लास्ट बात बोल रहा है वही जो पहले ही बता चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है प्रमोटर का। तो फंक्शन प्रमोटर का यही है कि इसी पर आकर के ये वाला पार्ट जुड़ता है। यानी प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है? प्रमोटर का फंक्शन ये होता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में मदद करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है। यानी इसका 2 फंक्शन है। क्या क्या? बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्लस, और इसका एक काम क्या है? इनिशिएशन, हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हेल्प इन इनी क्या था? हाँ, ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांस। ये दिख रहा है? देखो तो, नहीं दिख रहा है? क्वालिटी इतना तगड़ा, नीचे नहीं दिख रहा है। अरे यार नीचे तो नहीं दिख रहा है। ओफ, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते, यहाँ तक तो आ रहा है ना। इमी। हाँ ले चले, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। 5वां का आंसर यहाँ लिख देते ऊपर। 5वां में पूछ रहा है कि प्रमोटर का काम क्या है। तो इसका 2 काम है। सबसे पहला काम क्या है? हेल्प इन बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और एक और काम क्या है? हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बस हो गया, हो तो गया, यही तो था। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। इमी अब तो सारा दिख रहा है ना, ये बाय।